जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। धनबाद जिले के टुंडी प्रखंड क्षेत्र के लच्छूराइडी पंचायत सचिवालय में महिलाओं को आत्मनिर्भर जीविकापार्जन बनाने के लिए एसबीआई के द्वारा महिलाओं को एसएचजी वित्त पोषण से सशक्त बनाने के लिए शिविर लगाया गया। इस शिविर में लगभग 40 स्वयं सहायता समूहों के महिलाओं ने लिया। क्षेत्र प्रबंधक निर्मल कुमार ने बताया कि कुल 1 करोड़ के ऋण स्वयं सहायता समूहों को प्रदान किया गया। जिस तरह ऋण का स्टेटस रहता है, हम लोग ऋण प्रदान करते हैं। महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है, अपना व्यापार को चला रही है और जीविका उपार्जन कर रही है। हम लोग चाहेंगे कि और बाकी महिलाएं भी इस प्रकार के समूह से जुड़े और लाभ उठाए और अपना व्यापार चलाए, आत्मनिर्भर बने। बिल्कुल, आज भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा 18 जून को पूरा धनबाद अंचल के तहत स्वयं सहायता समूहों को ऋण वितरण का लक्ष्य दिया गया था। तो महाराजगंज शाखा के द्वारा ये बहुत बृहद पैमाने में एसएचजी का लोन डिसबर्समेंट कैंप किया गया, जिसमें करीब 40 समूहों को 1 करोड़ से ऊपर का ऋण वितरण किया गया है और जिससे हमको लगता है कि करीब 200-250 महिलाएं इससे लाभान्वित होंगी और ये हर शाखा में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जामताड़ा है, धनबाद है, रामगढ़ है और मुख्य रूप से हम जामताड़ा और धनबाद की बात करते हैं तो ये सारे कृषि जो ब्रांचेज हैं, रूरल ब्रांचेज, वहाँ हर जगह आयोजित किया जा रहा है। जितने जुड़े हुए महिलाएं हैं, जैसे ऋण प्रदान होती है तो खुद वो आत्मनिर्भर बनने में हाँ, बिल्कुल ये बहुत बड़ा मतलब ड्राइव है भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से महिलाओं का मतलब एम्पावरमेंट करने के लिए, सशक्तिकरण करने के लिए। और इसमें महिलाओं को अब किसी महाजन के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनको मतलब हम लोग एसएचजी में 10 लाख तक है, कितना है, 6 लाख तक हम लोग फाइनेंस कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे वो काफ़ी आत्मनिर्भर बन रही है, खुद का रोज़गार कर रही हैं और इससे समाज और उनके परिवार में काफ़ी समृद्धि आ रही है। लगभग कितने महिलाएं जुड़ी होंगी, कितने प्रतिशत महिला? आज जहाँ तक बात करते हैं तो 40 में अगर 10 के हिसाब से भी रखते हैं तो करीब 400 महिलाओं को आज ये लाभ मिलेगा। और इसके अलावा पहले से भी जुड़ी हुई महिलाएं हैं, उन्होंने भी अच्छा लोन चलाया है तो उनको और भी हम लोग बढ़ा कर दे रहे हैं। जो बाकी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए? निश्चित तौर पे मैं चाहता हूं कि अगर उनके अंदर इच्छा शक्ति है तो निश्चित तौर पे भारतीय स्टेट बैंक उनको आर्थिक रूप से हर तरफ से मदद करने को तैयार है। पैसों की कमी नहीं आने दी जाएगी। हाँ, मैं निर्मल कुमार, क्षेत्रीय प्रबंधक, धनबाद रूरल। थैंक यू। जितने दिन से अभी कार्यरत हैं आप लोग, क्या क्या उत्पाद है जो बनाते हैं और बाजार में बेचते हैं? अभी तक जब से मेरा एसएचजी का गठन हुआ है, गठन होने के बाद हम लोग का 6 माह के बाद जो है जेएसएलपीएस से आरए प्राप्त होता है, जैसे कि उस पैसा को ले करके दीदी लोग को आजीविका बढ़ाने के लिए दिया जाता है कि दीदी लोग यदि कोई बिजनेस करना चाहती है तो उसको पूंजी का ज़रूरत है। इसीलिए हम लोग उसको 15,000 सबसे पहले देते हैं। उसके बाद जैसे ही उसका 6 महीना हो जाता है तब हम लोग सीसीएल लोन कराते हैं, जो एसबीआई बैंक महाराजगंज से, यहाँ इस क्षेत्र में जितना भी समूह बना है उसको एसबीआई महाराजगंज बैंक से मिलता है। और दीदी लोग उसको ले करके जो है, बहुत कोई दीदी दुकान खोली है, कोई ब्यूटी पार्लर कर रही है, कोई सिलाई कर रही है, कोई दीदी अगरबत्ती बना रही है, कोई दीदी चूड़ी का बिजनेस कर रही है। ऐसा करके जो है उन लोग अपना आजीविका को आगे बढ़ा रही है और अपना परिवार में गरीबी को भी दूर कर रही है। इससे कितने महिला आत्मनिर्भर बन गए? अभी तक लगभग मेरा 90% बन गई है। क्या आशा लगता है कि और जोड़ने का क्या प्रयास रहेगा आपको? हाँ, और जोड़ने का प्रयास रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रीता देवी और मैं कमाटी क्लस्टर के आईपीआरपी के पद पर कार्यरत हूँ। सबसे पहले सभी को जोहार। मेरा नाम हुआ मीना कुमारी और टुंडी ब्लॉक में एज ए बीएपी के रूप में कार्यरत है। आज हम लोग का लच्छूराइडी पंचायत भवन में एसबीआई महाराजगंज बैंक के द्वारा एक कैंप का आयोजित किया गया है। इस कैंप में सीसीएल और बीमा से संबंधित जानकारियां दी जाएगी। इससे संबंधित जो आपकी बैठक है, इसमें कौन-कौन से लोग जुड़े हुए हैं? इस बैठक में हमारे बीच में एसबीआई बैंक के मैनेजर और धनबाद से जीआरएम और एसडीएम और साथ ही और भी बैंकों के वरीय पदाधिकारी उपस्थित होंगे। इसके साथ जेएसएलपीएस में कार्यरत विभागीय स्तरीय से ब्लॉक स्तरीय बीएपी, क्लस्टर स्तरीय से सीसी चंदन साव
और IPRP रीता देवी, साथ ही JSLPS की बैंक सखी खुशबू, जो SBI बैंक और JSLPS के बीच में आपसी समझौता रखते हुए JSLPS में बने सखी मंडल की दीदियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो खुशबू है उपस्थित, और इस बैंक में आने वाले SHG के मेंबर्स यहाँ पे उपस्थित हैं। इसके लोग लाभान्वित कितने हो रहे हैं? इस क्षेत्र में अभी लाभ लेने वाले सदस्य बोले तो लगभग 99% परिवार ऐसे हैं जो बैंक के साथ में मिल के इसका लाभ ले रहे हैं। जो 1% किसी कारणवश छूटे हुए हैं, उनका बैंक और JSLPS के माध्यम से हम लोग का कोशिश जारी है कि उनको भी पूर्ण करके 100% कर लिया जाएगा। अपना नाम बता दें। मेरा नाम हुआ मीना कुमारी, IBAP टुंडी ब्लॉक। आज के बैठक में ये बैंक मैनेजर आ रहा है और CCL के बारे में बताएगा, और CCL हम दिलाते हैं दीदी सब को। दीदी सब अपने CCL लेके पैसा लेके बिजनेस करती है, बिजनेस बढ़ाने के लिए दिलाते हैं, और बिजनेस से बढ़ाने के लिए फिर से अभी 1 लाख दिलाएं, फिर से 2 लाख, अभी 3 लाख, अभी 5 लाख का। ज़्यादातर आप किस विभाग से संबंधित काम करवाते हैं? हम बैंक सखी JSLPS से। JSLPS जैसे बीमा जो होता है, बीमा कितने प्रकार के हैं? और बीमा एगो सुरक्षा बीमा है, जीवन ज्योति बीमा और अटल पेंशन। कितने रुपया किस दर के हिसाब से? 20 रुपया है। 20 रुपया में एक्सीडेंट केस है, उसमें 2 लाख का इंश्योरेंस है, और 4 से 36 वाला में वो नॉर्मल भी है, नॉर्मल रेट में भी 2 लाख का इंश्योरेंस है। और अटल पेंशन उम्र के हिसाब से अटल पेंशन का यूज किया जाता है। अपना नाम बता दें। खुशबू खातून, बैंक सखी।